पीएफएमएस डीबीटी इस राशि पर इस राशि ऑफ बेनिफिशियरी की जगह रिजेक्ट आ रहे हैं और रिजेक्ट आने का रीजन इस पर कोड शो कर रहा है। और पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट वाली जो अप्रूवल वाली इस राशि है वहाँ पर पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लेवल। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी जारी कर दिया है, लेकिन ये भी 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट अब तक बहुत सारी किसानों को नहीं मिला है। और इंस्टॉलमेंट ना मिलने का कारण किसी का पीएफएमएस रिजेक्ट आ रहे हैं और किसी का पेंडिंग फॉर अप्रूवल बता रहे हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम जानेंगे पीएफएमएस रिजेक्ट से आप अपडेट 100% कैसे कर सकते हैं, ये अपडेट करने का सही तरीका क्या है, और जिन लाभार्थी का पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल बता रहे हैं उन सभी लाभार्थी इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। ये दोनों टॉपिक का 100% सॉल्यूशन हम इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 17 नंबर का इंस्टॉलमेंट अगली महीना का पहली हफ्ता में जारी होगा, यानी कि जून महीना का पहली हफ्ता में किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 17 नंबर का इंस्टॉलमेंट आने वाला है। ये 17 नंबर का इंस्टॉलमेंट आने से पहले सभी लाभार्थी को ये दोनों प्रॉब्लम का समाधान करना होगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे को पास एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन द्वारा सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को अलाउ कीजिएगा, एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपका मन में और कोई नया सवाल है यानी कि नया कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो दोस्तों व्हाट्सएप पर मुझे इस तरह सेंड कर दीजिएगा, वरना कॉमेंट डाल दीजिएगा। हमारी तरफ से कोशिश जारी होगा कि 24 घंटे के अंदर ही आपका कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो किसान सम्मान निधि योजना का वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट पर आने के बाद फार्मर कॉर्नर पर जाना होगा, क्योंकि सबसे पहले हम जानेंगे पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट यानी कि स्टेट लेवल से पेंडिंग होने के बाद आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों फार्मर कॉर्नर पर आने के बाद अभी आपको ये जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर सीएससी फार्मर, इसी पर क्लिक करना होगा। करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें आपको आधार नंबर सिंपली पेस्ट करना होगा। उसके बाद इसमें जो भी कैप्चा है कैप्चा आपको ये बॉक्स पर डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद सिंपली आपको चार्ज पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों चार्ज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने और एक पेज ओपन होगा जिसमें आपका जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन है, जो आपने आवेदन किया था फार्मर की एप्लीकेशन फॉर्म निकाल के आएगा। आपका एप्लीकेशन अप्रूव हुआ कि नहीं, अगर अप्रूव हो चुका है तो और इस पर आपका लिखा होगा कि आप पीएम किसान पोर्टल पर जाके आप इस राशि को चेक करा सकते हैं। लेकिन इस पर अप्रूवल नहीं हुआ है और रिजेक्ट भी नहीं हुआ है, इसमें लिखा रहा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब आपका जो भी जिला है, जिला के अंदर रुका हुआ है, अब तक स्टेट लेवल पर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जिला लेवल पर भी आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आपका इसमें रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट होने का रीजन लिखा होगा, उसके हिसाब से आपका सोल्यूशन करना होगा। अगर आपका रिजेक्ट हो चुका है तो दोस्तों मुझे तुरंत व्हाट्सएप पर स्टेटस सेंड कर दीजिएगा, आधार नंबर सेंड कर दीजिएगा। और जिनका रिजेक्ट नहीं हुआ है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो फॉलो करना होगा आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ डेट क्या है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ डेट 3 महीना से ज्यादा हो चुका है, आप सभी लोग वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन आपको कृषि विभाग में जाके करना होगा। अगर आप सभी का रजिस्ट्रेशन किया हुआ डेट के हिसाब से यानी मुताबिक 3 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि 90 डेज अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप सभी को वेट करना होगा। क्योंकि ये जो प्रोसेसिंग होता है अप्रूवल होने का 1 से लेकर 90 डेज तक प्रोसेसिंग में जाता है। अगर आपका 1 दिन से लेकर 90 डेज के अंदर अप्रूवल नहीं होगा तो आपको वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। अगर आपका 90 डेज अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप लोगों को वेट करना होगा। 90 डेज होने से पहले अगर आपका रिजेक्ट लिखा होगा तो इसका समाधान करना होगा। रिजेक्ट लिखा नहीं होगा यानी कि पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल बता रहे तो आपका ऑटोमेटिक समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पेंडिंग आने के बाद दोनों जो प्रॉब्लम्स है, दोनों प्रॉब्लम आपको एक ही जगह पर जाके समाधान करना होगा और दोनों प्रॉब्लम का जो समाधान है एक ही है। तो दोस्तों अभी आप सभी को कमेंट करके बताना होगा कि आपका स्टेटस पर क्या बता रहे हैं। अब हम मेन टॉपिक पर बात करते हैं पीएफएमएस और डीबीटी इशराज की। और तो दोस्तों डीबीटी और पीएफएमएस वाली इशराज जो है ये अलग है। अभी आप सभी को रजिस्ट्रेशन नंबर से डीबीटी पोर्टल पर जाके आप इशराज को चेक करना होगा। डीबीटी नई पोर्टल पर आने के बाद अभी आपको राइट साइड में जो 3 लाइन का ऑप्शन है इसी पर क्लिक करना होगा। यह ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक पीएफएमएस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसी पर क्लिक करके सभी लाभार्थी डायरेक्ट विजिट हो सकते हैं। तो दोस्तों इस पर आने के बाद अभी आप सभी को क्या करना होगा, पेमेंट इशराज पर क्लिक करना होगा। करने के बाद सबसे नीचे वाली ऑप्शन से लेकर 2 नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा डीबीटी इशराज टैकर पर। इसी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने और एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको सिंपली कैटेगरी पीएम किसान सेलेक्ट करना है। सॉरी, इसमें पीएम किसान सेलेक्ट करना है।
पीएम किसान सेलेक्ट करने के बाद इसमें डीबीटी इशरास 2 ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट और बेनिफिशियरी वैलिडेशन। अभी आप सभी को बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर क्लिक करना होगा। अगर आपका पैसा अब तक नहीं मिला यानी कि अप्रूवल हो चुका है तो आपको पेमेंट पर क्लिक करना होगा। इसी वीडियो में हम जानेंगे इशरास की वेरिफिकेशन। तो दोस्तों इशरास और बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद अभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इसी पर पेस्ट करके जो भी कैप्चा है डाल के आपको चार्ज पर क्लिक करना होगा। आपको ओटीपी वेरिफिकेशन की जरूरी नहीं है, विदाउट ओटीपी से आप इशरास को चेक करा सकते हैं। इशरास पर आने के बाद इसी तरह पेज ओपन होगा, पुरानी वर्जन की तरह, और नए वर्जन में भी आपको इसी तरह ही दिखाई देगा, लेकिन सेम टू सेम लिखा होगा, थोड़ा डिजाइन अलग होगा। लेकिन आपको फॉलो करना है इशरास और बेनिफिशियरी की जगह रिजेक्ट आ रहा है, एक्सेप्ट आ रहा है। जिन लाभार्थी का रिजेक्ट आ रहा है उन सभी लाभार्थी को एक ही काम करना होगा, तो समाधान आपको तुरंत मिलेगा। लेकिन उससे पहले सभी लाभार्थी को अपने आधार कार्ड से आपको क्या करना होगा, इशरास को चेक करना होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका अप्रूवल होने के बाद, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद भी पेंडिंग फॉर अप्रूवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल आ रहे हैं। जिन जिन लाभार्थी का इसी तरह रिजेक्ट आ रहे हैं उन सभी लाभार्थी को सबसे पहले इसमें आपको जो भी आधार नंबर पीएम किसान पर दिया था वही आधार नंबर को आपको नोट करना है, यानी कि आधार नंबर ले। दोस्तों आधार नंबर लेने के बाद अभी आपको पीएम किसान पोर्टल पर आना होगा। आने के बाद फार्मर कॉर्नर पर आके इशरास ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर इसी पर क्लिक करना होगा। करने के बाद इसी पर आपका आधार नंबर पहले जैसा मैंने आपको बताया था, आधार नंबर डाल के और आपने कैप्चा डाल के चार्ज पर क्लिक करना होगा। करने के बाद अगर आपका भी इसमें पेंडिंग फॉर अप्रूवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि स्टेट लेवल बता रहा है तो दोस्तों आपका सोल्यूशन करने का प्रोसेस अलग होगा। अगर आपका इसमें पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल आ रहा है तो दोस्तों मैंने जो सोल्यूशन मैंने पहले बताया था कि जो आपको कृषि विभाग में जाके वेरिफिकेशन करना होगा 3 महीना यानी कि 90 डेज ज़्यादा हो चुका है। तो अगर आपका इसमें पेंडिंग फॉर अप्रूवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल नहीं बता रहा है, इसमें आ रहा है कि आप इशरास पीएम किसान पोर्टल पर जाके चेक करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका इसी तरह लिखा आ रहा है, उसके बाद अगर आपका इसमें इशरास और बेनिफिशियरी की जगह रिजेक्ट आ रहा है तो आपको एक ही काम करना है, अपने जो आधार कार्ड है आधार कार्ड से पोस्ट ऑफिस पर खाता खोल के आपको वेट करना होगा। पोस्ट ऑफिस पर खाता खोल के वेट करने से क्या होगा, जब भी वेरिफिकेशन किया जाएगा दोबारा से वेरिफिकेशन करने के बाद इसमें आपको जो भी कोडेड बताएगा, कोडेड के वॉइस दोस्तों सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप एक ही काम करके करा सकते हैं, वो होता है आपका आधार कार्ड से पोस्ट ऑफिस पर अकाउंट को लिंक करने से। यानी कि अपने आधार कार्ड से पोस्ट ऑफिस पर लिंक करने से क्या होगा, ये जो कोड है ये एक्सेप्ट कर लेगा और इसी पर वेरिफिकेशन करके इस तरह से बेनिफिशियरी की जगह अपडेट लिखा आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं जिन लाभार्थी का पोस्ट ऑफिस पर खाता खुलने के बाद भी आधार डीबीटी लिंक करने के बाद भी रिजेक्ट करके आ रहा है, उन सभी लाभार्थी को क्या करना होगा। उन सभी लाभार्थी सबसे पहले इसमें वैलिडेशन इशरास की जो रिजेक्ट किया था वो डेट को फॉलो करना होगा। उसके बाद आपका लिंक किया हुआ डेट को फॉलो करना होगा। अगर आपका आधार से बैंक अकाउंट लिंक करने का डेट या डेट के पहले से बता रहे हैं तो आपको वेट करना होगा। अगर आपका आधार से बैंक अकाउंट लिंक करने का जो डेट या डेट के बाद बता रहे हैं तो दोस्तों आपको मुझे व्हाट्सअप करना होगा, हमारी तरफ से कुछ वेरिफिकेशन आपको कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी वीडियो के अंदर अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल पे पहले बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका मन में कोई नया सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।